सर दूसरा पेन से लिखिए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिकेंद्र कुमार सिन्हा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तो उसी ज्योग्राफी ऑप्शनल के पढ़ने के जो हम लोग जो इनिशिएटिव है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। हम लोग जो प्लेट टेक्टोनिक खत्म कर चुके हैं। हम लोग अभी तक खत्म क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग अभी तक पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख चुके हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पहले हम लोग देखे थे कि अर्थ कैसे बना हुआ है, उसके नीचे हम लोग जो सिस्मिक वेव्स वगैरह जनरेट होता है वो कैसे मूव करता है और किस किस रीजन से मूव करता है, वो सब देखे थे। उसके बाद बेसिक देखने के बाद हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखे, उसका सारा डिटेल देखे, उसका एविडेंस वगैरह, उसका मैकेनिज्म वगैरह, उसका क्या ड्रॉबैक है, क्या थ्योरी है, सारा सब कुछ देखते हुए, सारा डायग्राम वगैरह देखते हुए हम लोग फिर आए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक पे आए थे। प्लेट टेक्टोनिक में सारा हम लोग देख चुके हैं कि क्या थ्योरी है, क्या उसका पोस्टुलेट्स है, क्या उसका सारा तरह का क्या प्लेट कोलिजन होता है, कैसे होता है, क्या लैंडफॉर्स बनता है, सब कुछ देखते आए थे ना। उसके बाद हम लोग फिर उससे देखने के बाद हम लोग उसका मैकेनिज्म देखे, उसका फिर हम लोग ड्रॉबैक देखे, क्या लिमिटेशन है, सारा कुछ देखे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग अभी देख रहे हैं ना फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देख रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ना, ये क्रस्ट है। एग्जाम में सिलेबस में मेंशन किया हुआ, अगर आप सिलेबस आप लोग देखिएगा, अपना बीपीएससी का सिलेबस निकालिएगा। पहले दिन हम लोग बताए थे आप लोगों को कि सिलेबस मस्ट है, बिना सिलेबस का क्वेश्चन बैंक का स्टडी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिलेबस देखिएगा तो पहला पॉइंट ही मेंशन है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, और सेकंड पॉइंट मेंशन है अर्थ मूवमेंट एंड प्लेट टेक्टोनिक। उसमें से हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ चुके हैं, अर्थ मूवमेंट पढ़ने वाले हैं और अभी पढ़ रहे हैं ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है ना, तो इसमें ये क्रस्ट है हम लोग का पूरा, और अर्थ का ऑरिजिन नहीं पढ़ना है, अर्थ का ऑरिजिन नहीं पढ़ना है, क्रस्ट का ऑरिजिन पढ़ना है कि अर्थ का क्रस्ट है ना वो कैसे बना है, ये पढ़ना है। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि अच्छा ये बताओ ना कि नेबुला जब था, नेबुला मतलब क्या होता है? नेबुला मतलब होता है कि ये गैस का और ये डस्ट का एक बहुत बड़ा गोला है जो धीरे धीरे ना मतलब कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका एक्रीशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कंसोलिडेट होते जा रहा है। तो जैसे ना हमारा नेबुला से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन जब हो रहा था ना, इसके क्या ये प्रोसेस क्या था? ये एक्रीशन था। ये इसको बोलते हैं एक्रीशन एंड कूलिंग। जब एक्रीशन नेबुला जब हमारा एक्रीशन और कूलिंग के थ्रू हमारा जब अर्थ क्रस्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा था ना, अर्थ क्रस्ट जब बन रहा था हमारा नेबुला से, तो उस समय ना जो अर्थ क्रस्ट बना था ना पहली बार, तो वो बहुत ही थीन था और बहुत ही ब्रिटल था, बहुत ही थीन और ब्रिटल था। ये जो अर्थ क्रस्ट बना ना बहुत ही थीन था और क्या था, ब्रिटल था। ब्रिटल बोले तो बहुत ही कमजोर, अगर हल्का सा उसमें मार देंगे ना तो टूट जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज ठंडा होता है ना, हम लोग देखते हैं कि जब सूप पीते हैं ठंडा के दिन में घर जाते हैं ना, मम्मी सूप बनाती है, टमाटो सूप, कुछ और का सूप बनाती है ना। तो जो सूप होता है ना, या इवन तुम कुछ खाते हो, चिकन वगैरह खाते हो या कुछ भी सब्जी खाते हो, तो सब्जी जब बना के लाते हो ना कढ़ाई में, तो उसको जब ठंडा हवा में रखते हो ना, फैन चला के जब ठंडा हवा में उसको रखते हो ना, तो ऊपर एक परत जम जाता है। तो क्या होता है, एक हल्का सा लेयर जम जाता है। वो क्यों जमता है? क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे कूलिंग के बाद वो कंसोलिडेट होते जा रहा है ना, वो धीरे धीरे ब्रिटल होते जा रहा है। वही तो है, अर्थ भी नेबुला से बना है, कूलिंग होकर के बना है। तो जब कूल होगा तो ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट जो है वो थीन और ब्रिटल हो जाएगा ना, वो क्रस्ट बना। बट ये क्रस्ट था ना बहुत ही कमजोर था, ये बहुत ही वीक था, वो टूट गया। कैसे टूट गया? क्योंकि अर्थ जब बन रहा था उसमें भी तो अंदर मैग्मा होगा ना, मेंटल में मैग्मा होगा ना, तो मैग्मा में जो राइजिंग लिम्ब जहां तहां था ना, तो बाहर आने के कारण ना हम लोग का जो क्रस्ट अभी तो बहुत स्ट्रांग हम लोग का हो चुका है ना, हम लोग का जो क्रस्ट है, क्योंकि ये बहुत ईयर्स से हम लोग का चलते आ रहा है क्रस्ट वगैरह। इस पर जमते ये धीरे धीरे कंसोलिडेट होते ठंडा होते बहुत हार्ड हो चुका है हम लोग का क्रस्ट। तो हर जगह हम लोग का बीक लेयर नहीं है, जहां बीक है हम लोग का लिथोस्फीयर, उसी को तो बोलते हैं कि ये बीक है, मतलब यहाँ पे टूटा हुआ है, तो एक पूरा प्रॉपर वे में टूटा हुआ है, मतलब ये हम लोग का प्लेट बन चुका है। लेकिन ये उस समय में सारा अर्थ का क्रस्ट ही बहुत कमजोर था, पहला ब्रिटल था, तो जहां तहां से टूट गया। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन, ये मतलब ना ये प्रोसेस चल रहा था। अर्थ ठंडा होकर इसका क्रस्ट बनता था और टूट जाता था, बनता था और टूट जाता था। ये सारा प्रोसेस सही से बन नहीं पा रहा था, मैंने बन रहा था, टूट रहा था। एक तो टूटने का एक रीजन ये था, इसका जो अर्थ का अंदर का जो हीट है ये था, इसका जो इसका सर्कुलेटिंग जो लिम्ब होता है ये था इसका। और दूसरा रीजन था मीटियोराइट भी था। मीटियोराइट में उस समय में हम लोग के पास कोई इन्वायरमेंट नहीं था। इन्वायरमेंट था क्या? हम लोग के पास में पेड़ पौधा नहीं था, हम लोग के पास जो अभी हम लोग का ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट है, नाइट्रोजन है, सब कुछ प्रॉपर एक इन्वायरमेंट है हम लोगों का। उस समय इन्वायरमेंट नहीं था, तो ऊपर से कोई मीटियोराइट वगैरह आएगा तो आराम से फॉल करेगा, उसको रसिस्ट करने वाला कोई नहीं होगा। रसिस्ट कोई करेगा? नहीं करेगा।
अभी क्या है कि कोई मिट्योराइट वगैरह ऊपर से गिरता है ना, मिट्योराइट्स वगैरह जो भी होता है ना, एस्टेरॉइड वगैरह जो भी गिरता है ना ऊपर से, तो क्या होता है अर्थ तक आते आते ना वो जल जाता है पूरी तरह से जल के ऊपर ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना एनवायरमेंट में इतना फ्रिक्शन है ना कि उसको जलना ही जलना है फ्रिक्शन के थ्रू। इतना एयर है, इतना मतलब कि वाटर वेपर है, गैस है, क्या करें, हाई टेम्परेचर। हाँ, तो वो मतलब कि जल जाता है धीरे धीरे। अब उस समय में इन्वायरमेंट था नहीं, तो मिट्योराइट वगैरह ना सीधे आके हिट करता था अर्थ के क्रस्ट को, तो मिट्योर के कारण और ये कन्वेक्शनल करंट के कारण ये धीरे धीरे जो बना ना अर्थ क्रस्ट वो टूट गया। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बना वो टूटते चला गया, इसके कारण और इसके कारण, दो चीज के कारण ये टूटते गया। ये था। फिर अब हम देखते हैं ना, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग का क्रस्ट बन रहा है, टूट रहा, बन रहा, टूट रहा। अच्छा, उस समय में हम लोग का वोल्केनो भी तो हो रहा होगा, वोल्केनो भी तो हो रहा होगा। वोल्केनो से जो निकलता था उसको बोलते थे अंडेसाइटिक मटेरियल निकलता था ना, सॉरी, इसको मेफिक बोलते थे। मेफिक रॉक निकलता था ना वोल्केनो से, इसको मेफिक रॉक बोलते हैं। मेफिक रॉक, मेफिक में बेसिकली क्या होता है ना, मैग्नीशियम और ये आयरन, ये दो चीज का ये इसमें मेजर कंपोनेंट होता है इसमें। तो जो मेफिक रॉक निकल रहा था ना, बार बार वोल्केनो से निकल रहा था, ये वोल्केनो है, तो वोल्केनो से जब बार बार मेफिक रॉक निकल रहा था ना, तो धीरे धीरे ना ये मेफिक रॉक है ना धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे रिफाइन होकर के बार बार ये प्रोसेस होने के कारण निकलते रहने से ये इसी का एक फॉर्म है बसाल्ट है, इसी का एक फॉर्म है बसाल्ट। इसी को मेफिक रॉक को ही बोलते हैं। एक अलग मतलब बार बार निकल करके अलग ट्रांसफॉर्म हो गया किसी फॉर्म में सी में, तो ये बन जाता है बसाल्ट। यही बसाल्ट है ना, जो बसाल्ट है जो क्या बनाता है, फर्स्ट ओशियानिक बसाल्ट यही है। ओशियन का फर्स्ट ये मतलब कि इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ओशन बसाल्ट यही है, फर्स्ट ओशन बसाल्ट। बस ओशन का जो ऊपर वाला टॉप लेयर है ना, वोल्केनो निकलते रहने के कारण, मेफिक रॉक निकलते रहने के कारण मेफिक रॉक जो था ना वही बसाल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, धीरे धीरे। और बसाल्ट मतलब इसी का एक फॉर्म है बसाल्ट। ठीक है ना। अब वो हमारा क्या था, फर्स्ट ओशन बसाल्ट था, मतलब कि ओशन का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, ओशन का जो ऊपर वाला क्रस्ट होता है वो बसाल्ट ही है। फर्स्ट ओशन क्रस्ट कर दो ना, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट ओशन क्रस्ट कर दो, ये बसाल्ट था। ठीक है, सारा समझ में आ रहा है ना। ये बन रहा था, टूट रहा था, बन रहा था, टूट रहा था, दो रीजन से। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्केनो आ रहा है, सी ओशन में वोल्केनो आ रहा है, जिसके कारण से बसाल्ट बन रहा है, और ये बसाल्ट है जो पहला क्रस्ट बना हमारा। अब बताओ, कहीं भी अगर कहीं हमारा ओशन का क्रस्ट बन रहा है सरफेस पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे जब ओ कोलिजन होगा हमारा, धीरे धीरे हमारा धीरे धीरे जब हमारा ओ कोलिजन होगा तो क्या होगा, हमारा जो बसाल्ट बना था, हमारा जो दोनों बसाल्ट बना था, वो क्या होगा, एक ओशन का जो एक क्रस्ट है ना, अंदर जाएगा। अंदर कौन वाला जाएगा ये बताओ, अंदर कौन सा जाएगा, हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है ना, हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है वो उसका जो डेंसिटी होता है ना, उसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में, ओशन के रिस्पेक्ट में। ओशन के रिस्पेक्ट में इसका तो बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। और जो ओशन, जो न्यू वाला ओशन होता है ना, ये न्यू है, ये ओल्ड है। न्यू जो ओशन होता है ना, इसका कम होता है, इसका मतलब कि इससे ज़्यादा इसका कम, इससे ज़्यादा इसका कम, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम होता है इसका। अब बताओ, जिसका डेंसिटी समझ रहा ना, एक दिए है मतलब इसका कम है, इसका बहुत ज़्यादा कम है, इसका उससे भी ज़्यादा कम है डेंसिटी। ये डेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं, जिसका डेंसिटी कम होगा। अच्छा, ये इसका डेंसिटी मतलब ये कॉन्टिनेंट का डेंसिटी कम क्यों है, कॉन्टिनेंट ऊपर रहता है। ठीक है ना, हम पढ़े हैं कि जैसे जैसे अर्थ पे नीचे जाते जाते हैं डेंसिटी बढ़ते जाता है, मटेरियल का बढ़ते जाता है ना। जो नाइफ है हमारा कोर है, निकल और फेरस, उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग का डेंसिटी नीचे जाता है, ओशन नीचे आता है ना, ओशन का क्रस्ट नीचे आता है, तो उसका जो डेंसिटी है ना कम होगा, और मतलब कि उससे ज़्यादा कम इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका होगा। अब ये बताओ कि ये दोनों में कैसे कह रहे हैं कि ओल्ड वाला ओशन है उसका डेंसिटी मतलब कि कम होगा, और उससे ज़्यादा डेंसिटी होगा न्यू वाला का ज़्यादा होगा, न्यू वाला का डेंसिटी ज़्यादा होगा। न्यू वाला का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, क्यों,
न्यू जो ओशन बनता है ना वो थोड़ा हीट होता है उसका ज़्यादा। जो पहले से बना हुआ है वो ठंडा रहेगा ना, ज़्यादा कोल्ड रहेगा। तो कोल्ड रहेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, गर्म है, गर्म है तो ये ऊपर रहेगा हल्का सा, है गर्म है तो ऊपर रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं करो, गर्म है तो हल्का सा ऊपर रहेगा, है तो डेंसिटी कम होगा इसका, डेंसिटी इसका कम होगा, इसका डेंसिटी कम होगा, बट इससे ज़्यादा डेंसिटी इसका कम होगा, क्योंकि मतलब कि ये ओल्ड है तो ठंडा हो गया है, और ठंडा होता जब नीचे जाकर बैठ जाएगा ना ठंडा होने के बाद। गर्म कोई भी चीज़ होता है तो उड़ता, हवा को गर्म कर दोगे ना तो ऊपर उठ जाएगा। तो गर्म चीज़ जो होता है ना उसका डेंसिटी कम होता है, वो उठता है। पानी को गर्म करते हो तो डेंसिटी घटता तभी तो ऊपर उठ जाता है बस बन करके। तो डेंसिटी न्यू है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा हीट होगा, ये हीटेड होगा ये न्यू वाला। तो अर्थ शुरू में हीट था, धीरे धीरे कोल्ड होते गया, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ये सब है कंसेप्ट है। तो जो कॉन्टिनेंट है ना इसमें 5 मिनट लग गया समझाने में, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है क्या? हाँ क्लियर। हाँ तो कॉन्टिनेंट है ना वो क्या है कि उसका सबसे ऊपर है, उसका डेंसिटी एकदम कम है, तो वो कभी भी नहीं डूबेगा। इसलिए तो ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी क्यों नहीं नीचे आता है ये। जब डाइवर्जिंग जो लिंब होता है, कन्वेक्शनल करंट जो डाइवर्जिंग होता है, सॉरी ये कन्वर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग के पास में कभी कॉन्टिनेंट नीचे क्यों नहीं आते देखा है? कभी देखा है कि कॉन्टिनेंट को खींच लिया मेंटल, क्यों नहीं खींच लेता? क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, बायंसी फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बायंट रहेगा, ऊपर छलाते हुए रहेगा, इसको कभी भी नीचे आते नहीं देखोगे तुम। ये दोनों में अगर आ जाएगा ना, ये दोनों में सपोज अगर आ गया आमने सामने, तो नीचे जाएगा कौन? नीचे जाएगा ठंडा वाला, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगा ना तो ये भारी रहेगा, ऐसे ही नीचे आ जाएगा ये। समझ रहा है ना? अब बाद में समझते रहना, नहीं समझ में आ रहा तो बाद में इसको पॉज करके देखो। उल्टा बता दिए तो ये कोल्ड वाला है उसका डेंसिटी न्यू वाला से ज्यादा होगा। हाँ तो आप उल्टा ही बता रहे थे। अभी तो सही बता रहा है ना, जो जैसे भी उसे छोड़ो ना, इसको समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। हाँ समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट। ये डायग्राम बनाने का छोड़ो ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। जो ओल्ड वाला है जो कोल्ड है इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, हाँ इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी कम होगा। तो ये कम होगा तो ये ऊपर ऊपर रहेगा, ये है जो डेंसिटी ज्यादा है तो ये अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हाथ चल रहा है उसका छोड़ो, ध्यान में जो आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? हाँ तो ये अभी हम क्या बोल रहे थे कि जब वो कोलिजन, जब अभी हमारा क्या, हम कहाँ तक स्टोरी पहुंचा था? एंडेसार्टिक रॉक निकला था, वोल्केनो था, निकल रहा था धीरे धीरे, क्या निकल रहा था? मतलब कि ओशन का बसाल्ट बना रहा था, बना लिया। ये सपोज हमारा ओशन का अलग अलग बसाल्ट जहाँ तहाँ बन गया। अब ओशन हमारा लेयर बन चुका है, ठीक है। अब ओशन का जो लेयर बन गया है अब एक दूसरे के अंदर जाएगा, तो जो अंदर वाला कौन सा पार्ट जाएगा? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जब कोल्ड होगा थोड़ा, माने कि सबसे पहले ये बना होगा। वोल्केनो निकला तो पहले कोई बना होगा ना, तो सबसे पहले ये वाला वोल्केनो बना होगा, मतलब ये वोल्केनो के थ्रू जो हमारा बसाल्ट बना, ये मतलब क्रस्ट बना, ये ओशन का ये सबसे पहले बना होगा। ये ठंडा ज्यादा हो गया होगा, पहले से बना हुआ है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा ठंडा होने के बाद, तो ये अंदर चला जाएगा। इसका डेंसिटी कम होगा तो ऊपर रहेगा, ये बाद में बना हुआ होगा ये वाला बसाल्ट। तो अभी अंदर गया तो क्या हुआ? वोल्केनो निकला, वोल्केनो का ऊपर में क्या आया? ये वोल्केनो बना। अभी जो वोल्केनो बना ना, तो बेसिकली क्या है? ये वोल्केनो ये कॉन्टिनेंट है। जैसे कि अभी हम लोग कंट्री बोलते हैं, छोटा छोटा आइलैंड कंट्री, जैसे जापान है ना, जापान है। तो उस समय में इसको बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? फर्स्ट इसको बोलते थे माइक्रो कॉन्टिनेंट बोलते थे। इसको बोल सकते हैं ना माइक्रो कॉन्टिनेंट, कंट्री है एक तरह से ना, इसको बोलते थे उस समय माइक्रो कॉन्टिनेंट, माइक्रो कॉन्टिनेंट, या इसको बोलते थे प्रोटो कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, नया कॉन्टिनेंट एकदम है। समझ में आ रहा है ना? बताओ। हाँ माइक्रो कॉन्टिनेंट बन गया। अब बताओ, जब माइक्रो कॉन्टिनेंट बन गया अब क्या होगा? जो एक कॉन्टिनेंट बन गया ये कॉन्टिनेंट, अब दूसरा कॉन्टिनेंट कहीं और भी ऐसे इसी तरह से दूसरा कॉन्टिनेंट कहीं और बना होगा, हमारा कहीं और बना होगा ना। माइक्रो कॉन्टिनेंट ढेर सारा बन गया होगा जी। हाँ। तो अब दोनों माइक्रो कॉन्टिनेंट क्या होगा ना कि अब कन्वर्जिंग लिंक के पास में ना ये टकराएगा, ये टकराएगा। टकराने के बाद ना एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट बनाएगा, जिसको एक सुपर कॉन्टिनेंट बोले। ये सब बनने के बाद बहुत सारा जितना छोटा छोटा माइक्रो कॉन्टिनेंट बना ना, सब मिलकर के एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट बनाया। उसको बोलते थे रोडेनिया। उसको एक नाम था, उसको बोलते थे, उसको रोडिनिया बोलते थे, सॉरी RODINIA, उसको रोडिनिया बोलते थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट था। फिर इसी तरह से क्या हुआ कि रोडेनिया था ना, ये रोडेनिया था, वो धीरे धीरे फिर किसी डाइवर्जिंग लिंब के पास में आके सपोज आ गया होगा। इस तरह से रोडेनिया टूट गया, और टूटने के बाद फिर से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गया ये।
अब फिर से ये क्या हुआ ना रोडेनिया, एक 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 फिर इसी तरह से ना, इसी तरह से सीसी कोलिजन के बाद फिर से ये एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिया, और दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट था ना उसको बोलते हैं पेंजिया। अब समझ में आ रहा है, लिंक समझ में आ रहा है कुछ? वेगनर का पेंजिया, यही है वेगनर का पेंजिया, यही है वेगनर का पेंजिया। देखो सबसे पहले हमारा अर्थ बना नेबुला से, शॉर्ट में हम समझा दें। सबसे पहले अर्थ नेबुला से हमारा बना, नेबुला से बनने के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्रस्ट बना ठंडा होकर के, लेकिन वो क्रस्ट कमजोर था, ब्रिटल था, वो मीटियोर्स के कारण और धीरे धीरे डाइवर्जिंग लिम्ब के कारण वो टूटते चला गया, बना टूटा। लेकिन साथ में क्या हुआ, ये तो कॉन्टिनेंट पे सब हल्का सा ये सब मतलब कि इस तरह से चल रहा था, लेकिन जो सी में क्या हुआ कि वोल्केनो वगैरह निकला, तो वोल्केनो में क्या हुआ कि वोल्केनो निकलने से हमारा जो मटेरियल मेफिक मटेरियल निकला, मेफिक मटेरियल बसाल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बसाल्ट ही हमारा क्रस्ट बना दिया, ओशन क्रस्ट बना दिया। और ओशन क्रस्ट बनाने के बाद क्या हुआ ना कि जो पुराना क्रस्ट था वो धीरे धीरे अंदर चला गया, नया वाला क्रस्ट ऊपर रहा, कोलाइड हुआ, वो कोलिजन हो गया। यहाँ से हमारा वोल्केनो बनता है जिसको माइक्रो कॉन्टिनेंट या प्रोटो कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये छोटा छोटा कॉन्टिनेंट है ना, मिल करके ना, सीसी कोलिजन से मिल करके ना, अच्छा एक कॉन्टिनेंट मूव क्यों कर रहा होगा, कॉन्टिनेंट के नीचे में अगर डाइवर्जिंग लिम्ब आ जाएगा तो इसको मूव करा देगा ना, इधर उधर ठेलेगा ना इसको, तो इसलिए इधर उधर मूव कर रहा होगा। सब मूव करते करते एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया जिसको रोडेनिया बोले हैं। ये रोडेनिया फिर से डाइवर्जिंग लिम्ब के पास में आकर के ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद फिर अलग अलग छोटा छोटा कॉन्टिनेंट बना दिया, ये फिर से ये मिल करके एक नया कॉन्टिनेंट बनाता है, सुपर कॉन्टिनेंट, इसको हम पेंजिया बोलते हैं, वेगनर का। ठीक है ना। अभी जो वेगनर का पेंजिया है ना, हम लोग जानते हैं अभी कि वेगनर का पेंजिया है ना, वेगनर का पेंजिया, ये वाला वेगनर का पेंजिया जो है, जो साउथ में लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, फिर से टूट गया। ये अंगारा लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड, हाँ, ये इसको लॉरेशिया भी बोलते हैं, ये टेथिस सी, ठीक है। और ये अभी हम लोग का ये फिर से हम लोग का इस तरह से मूव होकर अभी हम लोग इस तरह से बना हुआ है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ हम लोग देख चुके हैं। अभी भी हम लोग का देखेंगे ना गौतम, तो अर्थ क्रस्ट है ना, अभी इतना होने के बाद भी ना, अभी हम लोग किस फेज में आए हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ नया हम लोग का एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनने के हम लोग कगार पे हैं। ये हम लोग को दिखता नहीं है, बट हम लोग अभी प्रोसेस में है। जैसे कि पहला रोडेनिया था, फिर पेंजिया बना, अभी हम लोग फिर से उस फेज में जा रहे हैं कि हम लोग का नया कॉन्टिनेंट बनेगा। कैसे देखो, अभी हम पढ़ाए थे तुमको कि यहाँ पे मिडोसनिक रिज है, तो ये रिज क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे मॉर है, मिडोसनिक रिज है, यहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब है, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको उधर पुश करेगा ना, तो ये वाला पोर्शन है ना इधर से आके मिलेगा ना, फिर से अगर इसको पुश करेगा तो फिर से ये वाला पोर्शन उधर से आकर के इधर से वेस्ट से आकर के यहाँ पे आके मिलेगा इसमें, और फिर से मिल करके फिर से कॉन्टिनेंट बनाने के प्रोसेस में है ये। तो इस तरह से देखें हम लोग कि कॉन्टिनेंट टूट रहा है, बन रहा है, तो मतलब कि इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट हम लोग का कैसे कैसे बना है, बार बार टूटा है, बना है, टूटा है, क्रस्ट हम लोग का चेंज होते गया है। हम लोग देखेंगे ना, अभी भी अगर देखते हैं ना हम लोग, तो मतलब कि अभी देखो ना कि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये है ना, यहीं पे है ना मोर, यहीं पे है ना हमारा मिडसोनिक रिज, यहीं पे है ना हमारा, ऐसे ही है ना हमारा यहाँ मिडसोनिक रिज, जैसे ही है ना, कुछ एस की तरफ है, ये एस की तरह है यहाँ पे, सी भी तो एस की तरह है, कॉन्टिनेंटल ये क्या बोलते हैं, अटलांटिक सी भी तो हमारा एस की तरह है, इसका शेप इस तरह का है, देखो ना इसका शेप इस तरह का है, ऐसा है ना कुछ इस तरह का, इस तरह का शेप है ये। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है ना, अभी यहाँ पे नया क्रस्ट बन रहा है, तो जहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब है वहाँ पे क्रस्ट बन रहा है हमारा, और जहाँ पे कन्वर्जिंग लिम्ब है वहाँ पे क्रस्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अभी भी हमारा है ना अर्थ है ना, क्रस्ट बनने और टूटने के कगार, मतलब ये हमेशा हमारा ये प्रोसेस चलते रहता है, अर्थ का क्रस्ट का फॉर्मेशन हमेशा होते रहता है, और डिस्ट्रॉय भी हमारा होते रहता है। क्रस्ट का फॉर्मेशन हमारा डाइवर्जिंग लिम्ब पे होता है, और हमारा जो डिस्ट्रॉय है ना वो हमारा कन्वर्जिंग लिम्ब पे होते रहता है। तो ये प्रोसेस है ना, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि किस टाइम पर स्टार्ट होता है किस टाइम पे एंड होता, नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये दिखा देंगे लास्ट में, ये सब कुछ बनाने के बाद
दिखाएंगे कि क्रस्ट कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे बना है, अभी किस कगार पे हम लोग, किस प्रोसेस में हम लोग अभी हैं, फिर से बनने के सुपर कॉन्टिनेंट बनने के प्रोसेस में दिखा देंगे। उसके बाद ये दिखा देंगे कि अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, स्टॉप स्टार्ट प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमेशा कन्वर्जिंग लिंक पे बनते रहता है, डाइवर्जिंग लिंक पे डिस्टर्ब होते थे, टुगेदर चलते रहता है ये प्रोसेस। ठीक है ना। तो ओके गाइस, ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के सामने लाऊंगा। तो ओके गाइस, रिवीजन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग बार बार ये पूछते हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल कहाँ है, प्लीज़ लिंक भेजिए। ये सब अच्छा नहीं लगता है, मैं बार बार मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो ओके गाइस, थैंक यू।